Today's topic is prime numbers. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें नंबर लाइन में ड्रा करके बताता हूँ. यहाँ 0, 1, 2, 3 towards right side and this is towards लेफ्ट साइड. तो हमारे प्राइम नंबर, पहला जो प्राइम नंबर है वो होता है 2. मैं डेफिनेशन बताऊँगा. 1 आपका नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो 2 आपका पहला प्राइम नंबर है. उसके बाद आ जाता है 3, फिर 5, 7, 11 एज ए सो. प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ 1 या इटसेल्फ से डिवाइड हो. दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. सेकंड आ जाता है कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9. अब इनके फैक्टर्स अगर चेक करें, एक तो 1 होगा, एक होगा 2 और एक 4. तो हो गए स्टूडेंट्स. अगर मान लीजिए इसके फैक्टर्स 2 नहीं होता, 1 और 4 होता, फिर ये भी प्राइम नंबर होता. बट ये 4 है, इसके अंदर ये भी आ रहा है फैक्टर. यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11. अब 11 देखिए स्टूडेंट्स, एक 1 से ही जाएगा और एक 11 से डिवाइड होगा. तो ये इसके 2 ही फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई और इसके फैक्टर्स नहीं है. सो दिस मीन्स दिस इज ए प्राइम नंबर. ओके स्टूडेंट्स. अब एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आप कोई एक नंबर ले लें, जैसे कि 36. अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ये एक यूजुअल मेथड हम यूज़ करते हैं 36. अब देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड हो सकता है. ये इवन है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 80. फिर ये इवन है 2, 9. अब ये इवन नहीं रहा तो हम नेक्स्ट 2 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3. हम 3 से चेक करेंगे, यस 3 से जा रहा है तो ये 3. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 टू 3. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि हमने इस नंबर को प्राइम नंबर्स 2, 3 इनमें ब्रेक कर दिया. अब आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स. अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और कोई नंबर लेट करते हैं और उस पर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए. अब हम लेट अस सपोज हम एक नंबर लेते हैं 108. अब 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से वही आप देखेंगे, यूनिट डिजिट आपका इवन है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 54. ये फिर जाएगा 2 से 2, फिर 14, ये 7. फिर ये ऑड हो गया. अब ये देखेंगे 3 से जा रहा है 3, 9 और ये 3, 3, 1. सो 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 3. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. तो ये होगी बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका मतलब हुआ ब्रेकिंग इनटू प्राइम फैक्टर्स. ठीक है जी. अब इसके बाद आपके पास और एक टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स.
अब ये क्या होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता है। अब इसकी एग्जांपल हम एक करेंगे ट्राई। Co-factors are those numbers which don't have any factor common other than 1। मान लीजिए हम लेट करते हैं पहला नंबर 56, ठीक है स्टूडेंट्स, पहला नंबर आ गया 56। अब इसकी जैसे हमने फैक्टराइजेशन सीखी है 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे आ जाएगा 2, 28, 2, 14, 2, 7 ये। सो दैट मीन्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 7। नेक्स्ट नंबर हम लेट कर लेते हैं 63। और 63 में आप देखेंगे ये ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको 3 से जा रहा है 21, 3 2 जा 6 एंड देन 20, फिर 3 से जा रहा है ये 7 आ रहा है। तो आपका 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो ये बन गया 63 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई इनके कॉमन फैक्टर क्या आया इसमें, एक 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी। तो इसका मतलब हुआ बच्चों ये को प्राइम नहीं है, नो दे आर नॉट को प्राइम। नेक्स्ट हम नंबर लेट कर लेते हैं हम 80। अब आप 80 की ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए ऐसे प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है जी, 4 हो गया, ठीक है जी। यहाँ आप दोबारा से इसको डिटेल कर लीजिए, 80, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम 5। नेक्स्ट आपका 63 ले लीजिए, ये देखिए यहीं से आपने निकाला है 3 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4, 2 4 बारी और 5, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 7। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा। सो वी कैन से दैट 80 एंड 63 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। आज का कंसेप्ट यहीं तक। ओके, थैंक यू।